वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आज भी आपकी माँ आपके लिए दुआ करती है और आपके पिता चुपचाप आपकी जिम्मेदारी उठाते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये कहानी उन्हीं के लिए है। और हाँ, अगर आप ऐसी सच्ची दिल छू लेने वाली कहानियाँ रोज़ सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको आपकी असली ताकत याद दिलाएगी। आज की कहानी कोई फिल्मी नहीं है, ये हर उस बच्चे की कहानी है जिसके पीछे माँ के आंसू और पिता की खामोशी खड़ी होती है। इस कहानी को आधा मत सुनना, क्योंकि अंत में एक ऐसा सच है जो आपकी सोच बदल देगा। तो आंखें बंद नहीं, दिल खोल कर सुनिए, क्योंकि ये कहानी नहीं, माँ बाप के बलिदान की आवाज़ है। बरसात की हल्की फुहार गिर रही थी। कच्चे मकान की टपकती छत के नीचे एक औरत चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। धुआं उसकी आंखों में भर गया, पर आंसू शायद सिर्फ धुएं की वजह से नहीं थे। उसका नाम था सीता, और सामने खामोशी से बैठा, टूटी हुई चप्पलों में अपने हाथों को सहलाता आदमी था रामदीन, उसका पति। उनके घर में अमीरी नहीं थी, पर संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। और उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था उनका बेटा अमन। सीता अक्सर कहती थी, भगवान ने हमें सब कुछ नहीं दिया, पर अमन को जरूर सब कुछ देना है। रामदीन चुपचाप मुस्कुरा देता। उसकी मुस्कान में उम्मीद होती थी, पर आंखों में थकान। रामदीन दिन में मजदूरी करता, रात को चौकीदारी। सीता दूसरों के घरों में बर्तन मांजती, कपड़े धोती। दोनों का एक ही मकसद था, हम टूट जाएं, पर हमारा बेटा नहीं टूटना चाहिए। अमन छोटा था, पर समझदार था। वह देखता था कि उसकी माँ अपने हिस्से की रोटी आधी कर देती है। देखता था कि उसके पिता जूते फटे होने पर भी नया जूता नहीं खरीदते। एक दिन उसने पूछा, माँ, आप कम क्यों खाती हो? सीता ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे भूख नहीं लगती बेटा। अमन समझ गया, माँ झूठ बोल रही है। उसी रात उसने तय किया, मुझे बड़ा आदमी बनना है ताकि मेरी माँ कभी भूखी ना सोए। स्कूल में अमन होशियार था। टीचर उसे प्यार करते थे, पर उसके कपड़े पुराने थे, बैग फटा था। कभी कभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो, झोला लेकर स्कूल आया है। अमन हंस देता, पर दिल में दर्द समेट लेता। एक दिन स्कूल में फीस जमा करनी थी। सीता के पास पैसे नहीं थे। रामदीन ने अपनी पुरानी घड़ी बेच दी। जब अमन को पता चला तो उसकी आंखें भर आईं। बाबा, आपने घड़ी क्यों बेच दी? रामदीन ने बस इतना कहा, बेटा, समय से बड़ा कुछ नहीं, और तेरा समय खराब नहीं होने दूंगा। वो घड़ी रामदीन की सबसे कीमती चीज थी, पर बेटी की पढ़ाई उससे कहीं ज़्यादा कीमती थी। समय बीतता गया, अमन बड़ा होता गया, पर जिम्मेदारियों का बोझ भी उसके कंधों पर बढ़ता गया। एक दिन उसने माँ को चुपचाप रोते देखा। वो बर्तन मांजते हुए गिर पड़ी थी। मालकिन ने डांट दिया था। अमन ने पूछा, माँ, रो क्यों रही हो? सीता ने आंचल से आंसू पोंछे। कुछ नहीं बेटा, आंख में धूल चली गई। पर अमन जानता था, वो धूल नहीं, उसकी मजबूरी थी। उस रात अमन सो नहीं पाया। वह छत को देखता रहा और सोचता रहा, क्या मेरी पढ़ाई माँ बाबा पर बहुत भारी पड़ रही है? दूसरे दिन उसने कहा, बाबा, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, काम कर लूँगा। रामदीन की आंखों में पहली बार गुस्सा आया। अगर तूने ये सोचा भी तो समझ लेना, तू मेरा बेटा नहीं। अमन डर गया। रामदीन ने भारी आवाज में कहा, हमने तुझे मजदूर बनाने के लिए जन्म नहीं दिया। हम खुद टूट जाएंगे, पर तुझे टूटने नहीं देंगे। सीता ने बेटे को सीने से लगा लिया। बेटा,
तू पढ़ेगा, तेरी किताबों से हमारी किस्मत बदलेगी। अमन फूट फूट कर रो पड़ा। वो समझ गया कि उसके माँ बाप उसकी नींव हैं और अगर नींव हिल गई तो उसका सपना भी गिर जाएगा। पर जिंदगी आसान नहीं थी। एक दिन रामदीन बीमार पड़ गया, काम पर नहीं जा पाया, घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। सीता ने अपनी पायल बेच दी, वो पायल जो उसकी शादी की निशानी थी। अमन ने देखा उसकी माँ ने अपनी खुशी का आखिरी निशान भी बेच दिया। उस रात अमन ने खुद से वायदा किया, मैं अब और कमज़ोर नहीं रहूँगा। मैं ऐसा बनूँगा कि मेरी माँ को फिर कभी अपनी पायल न बेचनी पड़े। पर अभी उसका रास्ता बहुत लंबा था और उसकी परीक्षा अभी बाकी थी। रामदीन की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया, ज़्यादा मेहनत मत कराइए वरना हालात और ख़राब हो जाएगी। पर मेहनत ही तो उसकी ज़िंदगी थी। काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा। अमन यह सब चुपचाप देख रहा था। उसकी उम्र अभी पढ़ने लिखने की थी, पर उसके दिल में जिम्मेदारियों का पहाड़ खड़ा हो चुका था। उसने सुबह अखबार बांटना शुरू कर दिया। स्कूल जाने से पहले अंधेरे में उठकर गली गली घूमकर अखबार देता। माँ ने पूछा, बेटा इतना जल्दी क्यों उठ रहा है। अमन मुस्कुराया, माँ पढ़ाई के साथ थोड़ा काम भी जरूरी है। सीता ने बेटे को देखा, उसमें वह बचपन नहीं समझदारी दिख रही थी। उसकी आंखें भर आईं। धीरे धीरे अमन ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। खुद गरीब था पर दूसरों के बच्चों को पढ़ाकर कुछ पैसे कमाने लगा। कई बार थक जाता, कई बार मन करता कि सब छोड़ दे, पर जब माँ के फटे हाथ और पिता की खामोशी याद आती तो उसके अंदर फिर आग जल उठती। वह खुद से कहता, अगर आज हार मान ली तो माँ के आंसू बेकार हो जाएंगे और बाबा की चुप्पी हमेशा के लिए रह जाएगी। समय बीतता गया। अमन ने मेहनत को अपना हथियार बना लिया। नींद कम, काम ज़्यादा, शिकायत नहीं सिर्फ संकल्प। एक दिन स्कूल में रिजल्ट आया। अमन ने पूरे ब्लॉक में टॉप कर लिया। टीचर ने मंच से कहा, ये लड़का सिर्फ अपना नहीं अपने माँ बाप का सपना जी रहा है। सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। रामदीन पहली बार खुलकर मुस्कुराया। पर असली लड़ाई अभी बाकी थी। अमन को शहर के बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल गया। फीस बहुत ज़्यादा थी। अमन ने मना कर दिया, मैं यहीं पढ़ लूँगा बाबा। रामदीन ने उसकी आंखों में देखा, नहीं बेटा, तेरी उड़ान को छोटे आसमान में नहीं बांधेंगे। सीता ने अपनी चूड़ियाँ बेच दी। रामदीन ने कर्ज कर लिया। अमन का दिल टूट गया। आप लोग अब खुद को तोड़ते रहोगे मेरे लिए। सीता बोली, जब तक तू उड़ना नहीं सीख जाता हम जमीन पर चलते रहेंगे। शहर में अमन अकेला था। छोटा सा कमरा, दिन रात पढ़ाई और पार्ट टाइम नौकरी। कभी होटल में बर्तन, कभी दुकान पर सामान उठाना। कई बार रोया, कई बार सोचा, क्या मैं सच में कर पाऊंगा। पर हर बार माँ की पायल और बाबा की घड़ी याद आ जाती। वह खुद से कहता, अगर आज रुक गया तो उनके बलिदान पर पानी फिर जाएगा। 4 साल बाद इंटरव्यू का दिन था। अमन कांप रहा था। उसने आंख बंद की और बुदबुदाया, माँ, बाबा, आज आपकी इज्जत मेरे हाथ में है। कुछ दिन बाद फ़ोन आया, जॉब लग गई थी, अच्छी सैलरी, अच्छी पोस्ट। अमन ज़मीन पर बैठ गया, आंखों से आंसू बह निकले। उसने सबसे पहले माँ को फ़ोन किया, माँ, आपका बेटा आज जीत गया। उधर से सिर्फ रोने की आवाज़ आई। कुछ महीनों बाद अमन गांव लौटा। नई साइकिल नहीं, नई बाइक नहीं, सीधा माँ बाबा के कदमों में झुका। रामदीन की आंखों में पहली बार गर्व था। सीता ने उसके सिर पर हाथ रखा, आज हमारी ज़िंदगी सफल हो गई बेटा। अमन ने माँ के पैरों में नई पायल रख दी और बाबा के हाथ में नई घड़ी। बोला, अब कोई अपनी खुशियाँ नहीं बेचेगा। गांव वालों ने देखा, जिस बच्चे के कपड़ों पर हंसते थे, आज वही उनके बच्चों के लिए मिसाल बन गया। अमन ने कहा,
मेरी सफलता मेरी नहीं, मेरे माँ बाप के बलिदान की जीत है। इस कहानी का संदेश है, माँ के आंसू और पिता की खामोशी अगर समझ में आ जाए तो कोई भी बच्चा हार नहीं सकता।